मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन अगर उसी प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो घी तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होता है उसमें बीफ टैलो, लैड और फिश ऑयल है। हर दिन लाखों लोगों को तिरुपति मंदिर में ये प्रसाद मिलता है। एक तरफ जहां मंदिर और प्रसाद को शुद्धता के साथ जोड़ा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। क्या यह बस एक कॉस्ट कटिंग का केस है या फिर कुछ ऐसा जो लोगों के फेथ को हिला सकता है। इस वीडियो में हम इस तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी से जुड़े लैब रिपोर्ट्स, राजनीति और इसका असर हमारे सनातन धर्म पर क्या होगा उस पर बात करेंगे। तिरुपति बालाजी का मंदिर सनातन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों भक्त भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने आते हैं। यहां का लड्डू प्रसाद हर भक्त के लिए भगवान का आशीर्वाद होता है। ये प्रसाद भक्त के लिए एक पवित्र चीज है जो उनके और भगवान के बीच एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाता है। तिरुपति लड्डू का एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी है जो उनके यूनिक टेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड्स का प्रतीक है। हर दिन लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लड्डू भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और इस लड्डू के पीछे 300 सालों की एक पुरानी परंपरा है। लेकिन अब ये पवित्र लड्डू एक कंट्रोवर्सी का केंद्र बन गया। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक लड्डू में यूज होने वाले घी की क्वालिटी को लेकर बड़े क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी ऐसी है जो न सिर्फ तिरुपति लड्डू की पवित्रता पर सवाल उठाती है बल्कि भक्तों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी डीपली अफेक्ट कर रही है। इशू की शुरुआत हुई जब रिपोर्ट्स आई कि तिरुपति लड्डू के प्रसाद में यूज होने वाले घी को बदला गया है। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के नंदिनी घी का इस्तेमाल पहले तिरुपति लड्डू में होता था जो भक्तों के बीच काफी पसंद किया जाता था। हर साल मंदिर को लड्डू बनाने के लिए 700 टन से भी ज्यादा घी की जरूरत होती है और नंदिनी घी को ही हाई क्वालिटी और ट्रेडिशनली ट्रस्टेड माना जाता था। लेकिन 2023 में जब मंदिर के ट्रस्ट ने घी के लिए टेंडर निकाला तो नंदिनी घी ने अपना टेंडर वापस ले लिया, क्योंकि उनके कंपटीशन में ऐसे सप्लायर्स थे जो बहुत ही सस्ते रेट पर घी दे रहे थे जो कि नंदिनी घी नहीं दे सकता था। और जब से नए घी का यूज शुरू हुआ तो लड्डू के टेस्ट में काफी फर्क महसूस किया गया, जिस पर काफी क्वेश्चंस उठाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए घी को लोअर कॉस्ट पर खरीदा गया जिसे मंदिर प्रशासन के कॉस्ट में कट किया जा सके। नया घी अप्रोक्सीमेटली 320 से 411 रुपए पर केजी रेट पर लिया गया जो कि पुराने नंदिनी घी से सस्ता था, जिसका प्राइस 580 पर केजी के आसपास होता था। लेकिन अब आप ही सोचिए, इतने सस्ते प्राइस में प्योर गाय का घी कौन दे सकता है। तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हर साल 250 करोड़ रुपए का घी खरीदने में खर्च करता है और 12 से 13 करोड़ लड्डू हर साल बेचता है, जिससे टीटीडी 500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू हर साल करता है। हर दिन लगभग 3.5 लाख लड्डू मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लैब रिपोर्ट्स के एनालिसिस से ये पता चला है कि नए घी में जो फैट यूज किया गया है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे और इसमें एनिमल फैट जैसे टैलो और फिश ऑयल के होने का डाउट उठाया गया था। ये बात भक्तों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डीपली हर्ट करती है, क्योंकि सनातन धर्म में एनिमल फैट का प्रसाद में होना पवित्रता को खत्म कर देता है। AR डेयरी जिसने ये घी सप्लाई किया ने बताया कि जब उन्होंने घी का सैंपल भेजा तो अथॉरिटी ने उस घी के सैंपल को क्वालिटी चेक में पास किया था। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इस कंट्रोवर्सी को और हवा दी। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने पिछली YS जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर सवाल उठाया कि उन्होंने भगवान के प्रसाद को भी नहीं छोड़ा और उसमें भी मिलावट करी। तिरुपति लड्डू का संबंध भक्तों के लिए सिर्फ एक मिठाई से नहीं है बल्कि उनके धार्मिक विश्वास से है। ये लड्डू भगवान के प्रसाद के रूप में देखा जाता है और उनके हर इंग्रेडिएंट की पवित्रता को इंश्योर करना मंदिर प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सनातन धर्म में भगवान के प्रसाद को पवित्र और निर्मल माना जाता है और अगर उसमें घी जैसा एसेंशियल इंग्रेडिएंट कंटेमिनेटेड हो तो भक्तों के अंदर एक इमोशनल और स्पिरिचुअल टर्म ऑयल का जन्म लेना नेचुरल है। सनातन धर्म के अनुसार प्रसाद सिर्फ एक भोग नहीं होता बल्कि भगवान का आशीर्वाद होता है, जिसे लेने से भक्त पवित्र होता है। ऐसे में जब एक कंट्रोवर्सी प्रसाद की पवित्रता को लेकर होती है तो वो लोगों के फेथ और रिलीजियस इमोशन को हर्ट करती है। इस प्रसाद की परंपरा 300 साल पहले कल्याणम अयंगर ने शुरू की थी। तिरुपति के लड्डू का प्रोडक्शन कल्याणम अयंगर और उनकी फैमिली के लीडरशिप में सेंचुरीज तक चला, जो पुरानी मिरासीदारी सिस्टम का पार्ट था। अयंगर ने तिरुपति के लड्डू को मास स्केल में बनाकर उसकी क्वालिटी और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को मेंटेन किया। उन्होंने तिरुपति लड्डू को एक लेगेसी बनाया जो सिर्फ प्रसाद नहीं
एक रिच ट्रेडिशन का पार्ट है। इस लड्डू के प्रोडक्शन में उनकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन को भुलाना मुश्किल है। लेकिन अब जब लड्डू की इंग्रेडिएंट और क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं तो कल्याणम अयंगर की लेगेसी और मंदिर की रेपुटेशन दोनों दांव पर लगे हुए हैं। ये कंट्रोवर्सी काफी सेंसिटिव बन गई है क्योंकि ये न सिर्फ तिरुपति के फेथ सिस्टम पर सवाल उठा रही है बल्कि एक पुरानी ट्रेडिशन को भी चैलेंज कर रही है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी रखती है। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जो नंदी घी का प्रोडक्शन करता है उसके लिए तिरुपति मंदिर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। कर्नाटका के लीडर्स ने इस डिसीजन को एंटी कर्नाटका बताया क्योंकि नंदिनी घी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से वहां के डेयरी फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकली भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच एक टेंशन क्रिएट हो गया है। कर्नाटका के पॉलिटिकल लीडर्स इस कंट्रोवर्सी को यूज कर रहे हैं रिलीजियस प्राइड को हाईलाइट करने के लिए। इसके साथ आंध्र प्रदेश के कुछ ओपोजिशन लीडर्स ने टीडीडी के ऊपर करप्शन और कॉस्ट कटिंग का एलिगेशन लगाया है जो पब्लिक फेथ को और ज्यादा हर्ट कर रहा है। तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी एक ऐसा इशू बन गया है जो सिर्फ मिठाई का नहीं बल्कि रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एसोसिएशन है। अगर लैब रिपोर्ट्स और पब्लिक कंसल्ट को सीरियसली लिया जाए तो ये कंट्रोवर्सी मंदिर के इमेज को बिगाड़ सकती है। मंदिर प्रशासन को अब जल्दी से जल्दी इस मैटर को रिजोल्व करना होगा ताकि भक्तों का फेथ रिस्टोर हो सके और तिरुपति के लड्डू की पवित्रता वापस लाई जा सके। आप लोगों का इस टॉपिक पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।